अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब डिप्टी कमिश्नर मोहतरम जनाब मेहताब नसीम अज़हर साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई एसी साहब, जनाब मोहतरम डॉक्टर नेमजुआ साहब CEO गुजरात। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे इस आज की तकरीब के हवाले से वक्त दिया, और साथ ही मैं अपने बुज़ुर्गों दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और इस ट्रामा सेंटर के हवाले से आपने ट्रामा सेंटर होता क्या है आपको डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया। और जैसा कि मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी मेरी दिलचस्पी के हवाले से बात की, तो असल बात यह है कि कहते हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता, और मुझे इस बात का एहसास है कि कल किसी ने नहीं देखा। पता नहीं कल हम आपकी खिदमत करने के काबिल हों या ना हों, हम आपकी खिदमत करने के लिए रहें भी या ना रहें। तो गलियां नालियां सड़कें आप अक्सर डिमांड करते रहते हैं, तो अक्सर बाद दफ़ा मैं जहां दे सकता हूं देता भी हूं, जहां पे इनकार कर सकता हूं वक्ती तौर पे वो इनकार भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ ज़ाती ख्वाहिशात नहीं बल्कि ज़रूरियात होती हैं, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं इलाकाई हवाले से, तो उन पे तवज्जो देनी पड़ती है। मुझे पता है कि ये ट्रामा सेंटर ना तो किसी के मोहल्ले में बन रहा है, ना किसी की गली में बन रहा है, ना किसी ने बाइक लेके गाड़ी लेके वो उस पर चलना है कि वो मुझे कोई क्रेडिट देगा। लेकिन ये मेरी अपनी सोच थी और वक्त के हवाले से सोच थी, और इसी हवाले से ये सोच थी कि पता नहीं कल वक्त मिले या ना मिले। तो हेल्थ के हवाले से आए रोज़ हमारे नौजवानों के एक्सीडेंट होते हैं, हमारे बुज़ुर्गों के एक्सीडेंट होते हैं, हमारी एमरजेंसीज होती हैं मुख्तलिफ नौइयत की। तो जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो इलाज करने के काबिल हम नहीं होते, इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा। और क्योंकि हॉस्पिटल की भी बात हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात हुई, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, प्रोफेसर मैं ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ कि असल में ये हॉस्पिटल और साथ डिग्री कॉलेज, इसकी ज़मीन के लिए या इसकी ये कह लें कि बुनियाद रखी चोई फारूक शहीद ने। उन्होंने एक एप्लीकेशन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए CM ऑफिस में मूव की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़मीन अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने सबसे एप्लीकेशन पहले जो मूव की वो ज़मीन की एक्वायरमेंट के लिए थी, लेकिन ज़िंदगी ने वफा ना की। तो इत्तेफाक से मेरे इल्म में था, तो मैंने वही फाइल लेके मैं आगे चल पड़ा। इस हॉस्पिटल की और डिग्री कॉलेज की मंजूरी मेरे 2003 से 8 वाले टेन्योर में हुई, और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये क्लियरली बताया है कि जो काम किसी ने किया वो हमारा हक बनता है कि हम उसे वो क्रेडिट दें। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के फंडिंग जो है वो मलिक साहब ने अपने दौर में की, हम उसके लिए भी उनके ममनून, अपने इलाके की तरफ से मैं ममनून हूँ कि बजाय इसके कि वो मेरे मंसूबे समझते हुए इनको इग्नोर कर देते, तो मैं समझता इलाके के साथ बड़ी ज्यादती होती है। लेकिन उन्होंने मेहरबानी फरमाई। आज हम ट्रामा सेंटर की संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, और मैं साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मेरी एक और प्रायोरिटी थी। मुझे पता है वो भी किसी के गली मोहल्ले में नहीं है, और शायद लोगों को कुछ ये भी एहसास हो रहा हो कि शायद बातें ही हैं, लेकिन नहीं। मेरा ख्याल है आप एक बात तो जानते हैं कि फारूक शहीद का मैं भाई हूँ,
वो फारूक शहीद ने आपके साथ ज़िंदगी में जो भी वादा किया हमेशा वफा किया, तो उसका भाई होने के नाते मेरा भी हक बनता है कि मैं हतलुस्सा कोशिश करूं और अपने किए गए वादों पे अमल दरामद करूं। मैंने फ्लाईओवर का वादा किया हुआ था, फ्लाईओवर मंजूर हो चुका है, फ्लाईओवर के फंड आ चुके हैं। असल में वो थोड़ी सी तरतीब गलत हो गई है माइक पे आने के वाले से। मैं ये समझता हूँ कि डीसी साहब से पहले मुझे बुलवाना चाहिए था, ताकि जो बातें मैं करता हूँ उनसे उनको वो इंडोर्स करते, वो ज़्यादा मुनासिब था। बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसी तकरीब में ऐसे हो जाता है। तो आपका फ्लाईओवर इंशाल्लाह इसी टेन्योर में बनेगा। उसका प्रॉब्लम है, जैसे ये सामने नहर के ऊपर ड्यूल कैरेज बनने जा रही है, 2 रवैया सड़क बनने जा रही है। 2 रवैया सड़क कितनी होगी? जितनी आपकी जीटी रोड है, 40 फुट एक तरफ होगी, 40 फुट एक तरफ होगी, 2-2 लेन की वो रोड होगी। लेकिन बाद में बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ चीज़ें आप कर बैठते हैं, फिर आपको गलती का एहसास होता है। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये जो 2 रवैया सड़क मैंने मंजूर करवाई, इसे ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसकी एक वे जो है वो उसका ये होना चाहिए था, जो चल रहा है, दूसरा वे दूसरी तरफ होना चाहिए था। और उसमें शायद गवर्नमेंट की भी बचत थी, फंडिंग की भी बचत थी। बहुत सारे ब्रिजेस जो हमें अभी बनाने पड़ेंगे वो नहीं ना बनाने पड़ते। तो मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था। देखें, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई है, कोई शक नहीं है इसमें। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अपने फ़राइज़ जो होते हैं ना, उन्हें भी भूल बैठते हैं। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हम भूल जाते हैं। अब इस रोड के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि तकरीबन मेरा ख्याल है, जो 100% तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 35 से 36 पोल रिमूव करवाने हैं इस रोड से। जो इंजीनियर्स ने ठेकेदार को एस्टीमेट दिया था, जनाब मोहतरम डीसी साहब, बड़े मज़े की बात है कि वो पोल रिमूव करने का जो एस्टीमेट साफ तरह के ठेकेदार ने जब ठेका लेना होता है तो उससे पहले वो अपने एस्टीमेट बनाता है, तभी जाके बिड देता है। तो हुआ क्या है कि जब एप्लीकेशन वापडा वालों को भेजी गई है तो उन्होंने कोई 176 या कितने पोल्स का एस्टीमेट बना के 3 करोड़ का उसके हाथ में दे दिया। मैं कोई ठेकेदार की फेवर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि डिपार्टमेंट्स भी जो है ना, उनका भी अल्लाह हाफ़िज़ है। तो देखें कि जब ठेकेदार अगर उसी डिमांड नोटिस पे अमल दरामद कर लेता है तो वो 3 करोड़ उसने उसी फंडिंग में से देना है, तो फिर वो चूना का क्यों नहीं लगाएगा हमें? वो फिर चूना लगाएगा जब उसे हम अज़ाफ़ी चार्ज करेंगे। तो इसलिए ब्रिज और रोड सिर्फ 2 वजह से लेट हो रहे हैं। एक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसीज, वापडा वालों से एनओसीज, रेलवे वालों से एनओसीज, ये जारी होते जाएंगे तो इंशाल्लाह काम उन पे शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं बात भूल ना जाऊं, मैं यहाँ पे ट्रामा सेंटर के हवाले से बिल्डिंग वाले भी बैठे हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ और ठेकेदार साहब से भी कहना चाहता हूँ कि मदद के साथ, बेशक अभी कंप्लेन तो नहीं आई, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपने ये बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाते हुए आप मेरे TOHQ का मीटर इस्तेमाल करें, आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें, आप उसकी वाटर पंप से इस्तेमाल करें। ये आपको जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि हम THQ पे बोझ नहीं बनना चाहते। मैं, क्योंकि डीसी साहब ने किसी मीटिंग में जाना है, तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप परेशान मत हों, महंगाई से भी निकलेंगे और आपके तरक्याती काम भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ़ लाएं साइट के ऊपर और वहाँ पे इस तकरीब को मुकम्मल किया जाए।